राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है जिसे सिर्फ पढ़ा और रख दिया। भागवत गीता जीवन की राह दिखाने वाला एक प्रकाश है, जिससे प्रकाश पढ़ते ही इंसान की विचारधारा, बुद्धि, विवेक सब बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 10 विचार जो इसमें दिए गए हैं, जिसे आप समय में खुद को संभालना सीख सकते हैं। जीवन में कई बार बहुत बुरा समय आता है, जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। हर तरफ से देखने पर उसे अंधेरा ही दिखता है। न कोई साथी संबंधी, न कोई वस्तु उसे इस स्थिति से बाहर निकाल नहीं पाते हैं। न तो किसी चीज़ में उसे खुशी मिलती है और न कोई रास्ता उसे नज़र आता है। अगर आप भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण की ओर से कही गई कुछ बातों का स्मरण जरूर करना चाहिए। गीता के 10 प्रेरणादायक लेख लेकर जो भगवान ने हमें बताए हैं, जो आपको जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्तों में भी हिम्मत देंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं। पहला है गीता उपदेश। अगर परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं, तो अवश्य ही वो आपके कष्टों को पार भी ले जाएंगे। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तीसरा उपदेश है, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए सोच से बेहतर ही तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। उपदेश नंबर 4, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। गीता का 5वां उद्देश्य, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। समझ रहे हैं ना। गीता का 6वां उपदेश है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कुछ करने से पहले समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, पास पड़ोस के क्या बोलेंगे, जिससे कुछ लोग सोच करके थम जाते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे मस्ती में निकल जाते हैं। तो निंदा करने वाले निंदा करते ही रहते हैं। आप अच्छा कीजिए तो भी निंदा करेंगे, बुरा कीजिए तो भी निंदा करेंगे। इसलिए उन सबको ध्यान में मत रखिए। आप सिर्फ वो कीजिए जो आपके लिए बेहतर है। बाकी निंदा करने वाले अपना सोच खुद ही बदल देंगे। गीता का 7वां उद्देश्य, तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। गीता का 8वां उद्देश्य, इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। गीता का 9वां उद्देश्य, जो व्यक्ति चाहे बन सकता है, वो यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मतलब आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच सकते हैं, यदि आप उस पर चलने का फोकस बना लें कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है और कुछ करके कुछ हासिल करके ही दम लेना है। गीता का 10वां
और आखिरी उद्देश्य है, व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता पा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो अपनी कमियां जानते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, और जो ये समझ जाता है वो इस हिसाब से जीवन जीना सीख जाता है। और कुछ लोग इतने अड़ियल होते हैं कि वो न कभी अपनी कमियों को पहचानते हैं, न कभी अपने अहंकार को समझ पाते हैं। वो इसी में जीते रहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी तो नर्क बना ही लेते हैं, साथ ही अपने पास रहने वालों की भी ज़िंदगी नरक बना देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अच्छे से जान लें। तो दोस्तों, मेरी बताई हुई ये बातें यदि आपको पसंद आई हों, उम्मीद है पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।